हम लोग आज से स्टार्ट करें क्लास 11 के केमिस्ट्री को। सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ना चालू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। सबसे पहले जानेंगे रसायन विज्ञान है क्या। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के गुणों के बारे में, संरचना के बारे में, संगठन के बारे में और उनके रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उसे रसायन विज्ञान कहेंगे। रसायन विज्ञान किसे कहेंगे? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के गुणों के, संरचना के, पदार्थ के गुणों के बारे में, संरचना के बारे में, कैसी संरचना उसकी होती है और उसके संगठन के बारे में और उनके रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा, जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं। इसको अंग्रेजी में केमिस्ट्री बोलेंगे, केमिस्ट्री। अगर पूछे केमिस्ट्री शब्द कहां से आया है, तो केमिस्ट्री शब्द एक मिस्र देश का प्राचीन नाम है। मिस्र देश का पहले नाम था केमिया, केमिया से लिया गया है। केमिस्ट्री शब्द मिस्र देश, कौन सा देश? मिस्र देश। मिस्र देश के केमिया से इसका नाम लिया गया है। और कहें केमिस्ट्री के फादर कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो बताएंगे लेवोसिए, या इसी को लेवाइजर बोलते हैं, LA लेवाइजर, VOISIER। लेवोसिए बोले चाहे लेवाइजर बोले, बात एक ही है। अगर कह दे फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो बताएंगे लेवोसिए या लेवाइजर। अगर कहें ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तब बताना बर्जीलियस, बर्जीलियस। ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसिए, ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री बर्जीलियस। इसमें हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ होता क्या है? पदार्थ कोई द्रव्य कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। द्रव, एक द्रव होता है, ठोस, द्रव, गैस। यहाँ पे द्रव्य, द्रव्य का मतलब पदार्थ। जो द्रव होता है वह द्रव अलग है और यह द्रव्य है, द्रव्य अलग है। पदार्थ को द्रव्य कहते हैं, इसी को मैटर बोलते हैं। पदार्थ को ही मैटर बोल सकते हैं। पदार्थ होता क्या है? पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वह होता है जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और जो अस्थान घेरता है। पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है। जैसे सभी ठोस चीजें हैं, स्थान घेरती है, द्रव्यमान होता है। द्रव भी स्थान घेरता है, द्रव्यमान होता है। जो गैस है, गैस भी स्थान घेरता है। इस कमरे में चारों तरफ या जहां भी देखें, जो गैसें हैं ये स्थान घेरा हुआ है और इसमें द्रव्यमान भी होता है, क्योंकि जब सिलेंडर में भरा जाता है, सिलेंडर में भरने के बाद सिलेंडर भारी हो जाता है, मतलब गैस भी स्थान घेरता है। यानी ठोस, द्रव, गैस ये सब पदार्थ हैं। पदार्थ को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। और कहें पदार्थ को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, तो लिखेंगे 2 भागों में। सबसे पहला है भौतिक वर्गीकरण और एक है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में यह देखा जाता है पदार्थ किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है, जैसे लकड़ी। पदार्थ द्रव की अवस्था में पाया जाता है, जैसे पानी। पदार्थ गैस की अवस्था में पाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन। कोई भी उदाहरण लिखा जा सकता है। पदार्थ ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाओं में पाया जा रहा है। पदार्थ की एक और अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर दिया जाए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब हो जाता है, तो पदार्थ की एक ऐसी अवस्था पाई जाती है जिसको प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। और जब टेम्परेचर को बहुत माइनस में लेके चले जाए, बहुत ज्यादा जब ठंडा कर दिया जाए, तो पदार्थ की एक और अवस्था आती है जिसे कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन या आइंस्टाइन बोल सकते हैं, कंडेंसेट, कंडेंसेट। तो इसके भौतिक वर्गीकरण में हो जाएगा 5 प्रकार का: ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यानी इतनी अवस्थाओं में पदार्थ पाया जाता है। लेकिन जब रासायनिक वर्गीकरण करेंगे तो उसमें 2 प्रकार का आ जाएगा, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ जब भी कहेंगे, देखो रासायनिक वर्गीकरण में एक आ जाएगा शुद्ध पदार्थ और एक आ जाएगा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में वे सभी तत्व आ जाएंगे और यौगिक आ जाएंगे जिनका सूत्र होता है, यानी जिसका सूत्र होता है वही तो शुद्ध है। और जिसका सूत्र नहीं होगा, जैसे शुद्ध पदार्थ में किसको कह रहे हैं, जैसे लिख दिया ऑक्सीजन का सूत्र भी होता है, नाइट्रोजन का, कार्बन का,
ऐसे सूत्र लिख रहे हैं। जैसे कह दिए यौगिक का नाम बताइए तो NaCl लिख दिए, H2SO4 लिख दिए, H2O लिख दिए, ये सब यौगिक हैं। सिंगल सिंगल लिखेंगे तब तत्व है। जो तत्व होते हैं परमाणु को दिखाते हैं और जो यौगिक होते हैं वो अणु को प्रदर्शित करते हैं। यानी यौगिक एक तरह से अणु है। अगर यौगिक को तोड़ें तो अणु प्राप्त होता है, लेकिन जब तत्व को तोड़ेंगे परमाणु प्राप्त होगा। परमाणु से मिलकर बना हुआ है। यानी बस इतना समझे, शुद्ध पदार्थ वह होता है जिसका सूत्र होता है। जैसे ऑक्सीजन गैस का सूत्र O2, नाइट्रोजन का N2, ये परमाणु लिखे हैं लेकिन ये अणु हो गया, O2 अणु हो गया। ये कार्बन लिख दें। ऐसे ही जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिल जाते हैं तब बन जाता है यौगिक। तो यौगिक का भी सूत्र होता है और तत्वों का भी सूत्र होता है। यहाँ पे जो तत्व लिख रहे हैं ये तत्व धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है और उपधातु भी हो सकता है। इसका मतलब अगर तत्व की यानी शुद्ध पदार्थ की बात करें तो एक हो जाएगा तत्व और एक हो जाएगा यौगिक। तो तत्व किसे कहते हैं? तत्व जिसमें एक ही प्रकार के कण पाए जाते हो, जिनका गुण लगभग से उन तत्वों के उस तत्व में जितने भी कण पाए जाते हैं सबका गुण लगभग से एक जैसा होता है। जैसे लोहे में लोहे का ही कण पाया जाएगा, किसी और का नहीं पाया जाएगा। चांदी में चांदी का ही कण पाया जाएगा। तो तत्व एक तरह से शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ तत्व को बोलेंगे। लेकिन जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिला देते हैं तो यौगिक बन जाता है। दो या दो से अधिक तत्वों को जैसे लिख दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के बना दिए H2O पानी। ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दो तत्वों को मिला दिया H2O बन गया। H2O बन गया तो ये यौगिक कहलाएगा। ये है यौगिक। तो जो तत्व होते हैं उनका गुण अलग अलग होता है और जो यौगिक बनता है उसका गुण अलग हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस नाम लिखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन गैस जो है ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही चीजें जलती हैं। जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां कोई चीज जलने वाला नहीं है। ये ज्वलनशील गैस है, जलने वाली, और ये है जलाने वाली। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही चीजें जलती है। ऑक्सीजन नहीं है तो कोई भी चीज जलने वाला नहीं है। अब दोनों को मिला दिए तो बन गया H2O, पानी बन गया बुझाने वाला। इनका गुण अलग था और इसका गुण अलग हो गया। यानी तत्वों का गुण अलग होता है और जब बन जाता है यौगिक तो उसका गुण अलग होता है। तत्वों का भी सूत्र होता है, इसका मतलब ये शुद्ध पदार्थ है। और यौगिक का भी सूत्र दिया हुआ है, यह भी शुद्ध पदार्थ है। ये जो सूत्र होता है किसी भी यौगिक का सूत्र लिख दिया, जैसे लिख दिया NaCl, HCl, ये जो है एक अणु है। क्या है? अणु है। यानी कि यौगिक का सबसे छोटा कण किसको दिखा रहा है? अणु को दिखा रहा है। ठीक है। ऐसे जो तत्व है, तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु। ये हाइड्रोजन परमाणु है, उससे हाइड्रोजन का अणु बना हुआ है। ये है ऑक्सीजन परमाणु, इससे ऑक्सीजन का अणु बना हुआ है। ठीक। तो तत्व किसे कहेंगे? यौगिक किसे कहेंगे? जिसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में जब संयोग करते हैं तो यौगिक बनता है। और उस यौगिक में भी दो प्रकार के यौगिक हो जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तत्व क्या है? अगर लिख रहे से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हीलियम, नियान, सबसे पहले बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, रेडियम, बेरियम, रेडियम, बेरियम और रेडियम ऐसे लिख रहे हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड ऐसे लिख दिए। जैसे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलूरियम, टेलूरियम, पोलोनियम, जैसे और भी लिख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। और भी लिखा जा सकता है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान। और भी लिख देते हैं। यानी जितना भी लिख रहे हैं, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी,
प्लेटिनम, कापर, जिंक, सब तत्व है। जितना भी लिखेंगे सब तत्व है, यानी सब शुद्ध पदार्थ है। सब जो है एक परमाणु को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? एक परमाणु को। लेकिन यहाँ पे जो लिखे हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, ये सब अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसें जो है एक ही परमाणु से बना हुआ है। अगर कहें कि इसका अणु बताओ, अणु बताइए, तो अणु किससे मिलकर बना है? एक ही परमाणु से बना हुआ है। बाकी अगर कहेंगे हाइड्रोजन का अणु बताओ तो कहोगे H2, ऑक्सीजन का अणु बताओ O2, नाइट्रोजन का अणु बताओ N2। लेकिन जब अक्रिय गैसों को कहेंगे तो इसका अणु सूत्र यही होता है। इसमें एक ही परमाणु मिलके अणु का निर्माण करते हैं, मतलब एक ही परमाणु अणु सूत्र कहलाता है। अगर यौगिक की बात करें तो इन तत्वों में से किसी को भी जोड़ देंगे यौगिक बन जाएगा। जैसे लिख दे H2O तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ा गया है, यौगिक बन गया। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ दिए तो हो गया H2O2। दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ दें, यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो H2O बन गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ के H2O2 बना दिए। यानी जब अनुपात बदलेंगे यौगिक बदल जाएगा। इसका सूत्र अलग है, इसका नाम अलग है, इसका सूत्र अलग हो गया, नाम अलग हो गया, यौगिक चेंज हो गया। और जैसे जैसे यौगिक चेंज होगा उसका गुण भी चेंज होता रहेगा। जैसे H2O पानी है, हम लोग पीते हैं, लेकिन H2O2 क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड देखे होंगे, डॉक्टर कान में डाल करके कान को साफ करता है, कहीं घाव लग जाता है वहां पे डाल के घाव को साफ कर दिया जाता है। कीटाणुओं को मारने में काम कर रहा है। यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, या हाइड्रोजन ऑक्साइड हो गया। इसको कहेंगे हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, इससे कहेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड। नाम अलग अलग, एक ही का नाम अलग अलग हो सकता है। CH2 है, इसको कई तरीके से नाम लिखा जा सकता है। अभी नाम पे नहीं जाएंगे, बस इतना समझें, दो या दो से अधिक तत्वों को, ये सब एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब तत्व, ये है एलिमेंट। सभी तत्वों को मिलाते हैं तो बन जाता है यौगिक। तत्वों को मिलाने से यौगिक बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। ये कंपाउंड, यानी तत्वों को जब दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में जब मिलाएंगे तो यौगिक का निर्माण होता है। और ये जो तत्व होते हैं, इनमें कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनको धातु कहते हैं, और कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको अधातु कहते हैं, और कुछ तत्वों को उपधातु कहते हैं। धातुएं क्या होती है? जो धनायन बनाती है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब धनायन में बदल रही है। बेरिलियम डबल प्लस, मैग्नीशियम डबल प्लस, कैल्शियम डबल प्लस, स्कैंडियम डबल प्लस, बेरियम डबल प्लस, रेडियम डबल प्लस, ये सब कुछ लिख रहे हैं, ये धनायन में बदल रही है। जैसे बोरान 3+, एल्युमिनियम 3+, यानी कि जो धनायन में बदलती है उन्हें धातुएं कहते हैं, और जो ऋणायन में बदल जाती है उसे अधातुएं कहते हैं। धातुएं धनायन बनाती है, अधातुएं ऋणायन बनाती है। अधातु हम कैसे लिख दें? अधातु हम लिख सकते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो ऋणायन में बदल रहा है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो ऋणायन में बदल रहे हैं इनको कहते हैं अधातु। और उपधातु किसे कहते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे कहते हैं उपधातु। जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाए उसे कहेंगे उपधातु। तो तत्व कितने हो गए? तत्व में धातु, अधातु और उपधातु, और इन तत्वों के मिलने से ही यौगिक बनता है। और यौगिक कैसे बना रहे हैं? जिसमें दो या दो से अधिक तत्व दिखाई दे रहा है। जैसे लिख दे NaCl, H2SO4, HCl, जैसे NH4, CH3OH, CH3COOH, CH3CHO, HCHO, CH3COCH3, ऐसे लिख रहे हैं यौगिक का नाम। जितना भी लिख रहे हैं सब यौगिक है। उस यौगिक में कुछ ऐसे भी यौगिक है जिनको कहते हैं कार्बनिक यौगिक, जिसको कहते हैं कार्बनिक यौगिक, और कुछ ऐसे यौगिक हैं जिनको कहा जाता है अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक उसे कहते हैं इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन दिखाई दे। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होना चाहिए, उसी को कहें कार्बनिक यौगिक। और जिस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ में दिखाई नहीं दे रहा है वह होगा अकार्बनिक यौगिक। यानी कार्बन हाइड्रोजन दोनों होना चाहिए। जैसे इसमें देखें, कार्बन का है नहीं है, यहाँ पे लिख दे CH4 मीथेन, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन दोनों दिखाई दे रहा है, कार्बनिक यौगिक। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है लेकिन कार्बन नहीं दिखाई दे रहा है, अकार्बनिक यौगिक। कार्बन हाइड्रोजन दोनों दिखाई दे रहा है, कहीं भी दिखाई दे, कार्बन हाइड्रोजन दिखाई दिया, कार्बनिक यौगिक।
कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। इसमें देखें कार्बन हाइड्रोजन कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, अकार्बनिक यौगिक। हाइड्रोजन इसमें दिखाई दे रहा है, कार्बन नहीं दिखाई दे रहा है, अकार्बनिक यौगिक। हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, कार्बन नहीं दिखाई दे रहा है, ये अकार्बनिक यौगिक। ये Cl लिखे, Cl मतलब क्लोरीन, क्लोरीन को Cl से देखा जाता है, इसको कारण मत समझना। Cl मतलब क्लोरीन, ये क्लोरीन है Cl। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, कार्बन नहीं दिखाई दे रहा है, अकार्बनिक यौगिक। यानी यौगिक दो प्रकार का, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। फिर समझे, तत्व जो होते हैं शुद्ध पदार्थ होते हैं, जो यौगिक होता है शुद्ध पदार्थ होता है, और जो मिश्रण होता है अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण का मतलब जिसमें मिलावटी हो उसी को मिश्रण बोलेंगे। मिश्रण अशुद्ध पदार्थ को कहा जाता है, अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहेंगे। तो मिश्रण, मिश्रण मतलब अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का? एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी का मतलब जिसमें दो या दो से अधिक तत्व को आपस में मिला दिया जाए तो मिश्रण प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं एक बर्तन, ऐसे मिला देते हैं विलेय, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक। विलेय विलायक किसे कह रहे हैं? दो पदार्थ ले लिए, जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे कहते हैं विलेय, और जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे कहते हैं विलायक। दो पदार्थ को आपस में मिला दिए, दोनों को मिलाने के बाद से विलयन बन जाता है। क्या बन जाता है? विलयन। हम विलयन पे नहीं जाएंगे, पहले बस इतना समझा जाए, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते हैं तो एक मिश्रण बन जाता है। क्या बन जाता है? मिश्रण। तो वह मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी का मतलब जिसमें विलेय पदार्थ, जैसे पानी ले लिए और नमक घोल दिए, नमक घुलने के बाद पानी लिया और नमक घोल दिए, नमक पानी में घुलने के बाद दिखाई नहीं दे रहा है, समान रूप से पूरे विलयन में, पूरे मिश्रण में फैल गया। यानी जितनी बार पानी पी रहे हैं उतनी बार नमक जैसा लग रहा है, इसका मतलब नमक हर जगह फैला हुआ है। लेकिन अगर बालू पानी घोल दिए, कुछ देर के बाद बालू अलग हो जाता है, पेदी में बैठ जाता है, छान के अलग करना चाहे अलग हो जाता है, लेकिन नमक पानी घोल के छानना चाहे तो अलग नहीं होगा। जिसको अलग कर देंगे वह विषमांगी है, और जिसको अलग नहीं कर पाएंगे समांगी है। समान रूप से फैला हुआ है मतलब इसको अलग नहीं कर सकते।